अगला देखो आते हैं लोथर मेयर एंड दिमित्री मेंडलेव। ठीक है, तो ये थोड़ा, इन्होंने थोड़ा महान काम किया था, मतलब इनके जो लॉ थे बहुत ज्यादा इनको अप्रिसिएशन मिला था। देखो ये लोथर मेयर और जो मेंडलीव थे, ये दोनों ने अप्रोक्सीमेट सेम टाइम पे वर्क किया था, बट क्या था ना कि लोथर मेयर का काम उतना किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था, शायद वो मतलब बहुत फेमस साइंटिस्ट नहीं रहे होंगे, इसलिए उन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जो भी कर रहे थे। बट जब मेंडलीव ने सेम चीज करी, ठीक है, तो उनके उन्होंने जो अपने पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट दिया था उसको पब्लिश किया गया। ठीक है, तब लोथर मेयर का भी नाम आया। ठीक है, तो इन दोनों ने तो किया गया था, इन्होंने भी क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के फॉर्म में इनको एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ऑन अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट देयर आर द सिमिलरिटीज अपीयर्स इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उन्होंने देखा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में ना सिमिलरिटीज मिल रही थी, मतलब इन्होंने जब पैटर्न बनाया। तो पहले देखो, पहले हम देखेंगे लोथरमैन ने क्या किया था। तो लोथरमैन ने क्या किया था ना, उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज का प्लॉट बनाया था, किसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज का विद एटॉमिक मास, याद रखना हमेशा के लिए। लोथर मेयर ने एटॉमिक मास का विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लॉट बनाया था। लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एटम का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो इन्होंने ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ग्राफ देखो लगा रखा है मैंने, ये तुम्हारा ग्राफ क्या, देखो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। अब देखो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने देखा कि जो सेम टाइप जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी ना, उन्होंने ग्राफ में सेम पोजीशन ऑक्युपाई कर रखी थी। जैसे देखो सबसे ऊपर क्या है, देखो लिथियम यहाँ हाईएस्ट पे है, सोडियम हाईएस्ट पे है, पोटेशियम हाईएस्ट पे, रुबिडियम हाईएस्ट पे, सीजियम हाईएस्ट पे है। ये तुम्हारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्या है इसमें ग्रुप वन के एलिमेंट है, सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन क्या होती है, ठीक है, NS1 होती है। तो उन्होंने देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स थे उन्होंने ग्राफ में ना सेम पोजिशन ऑक्युपाई कर रखी थी। ठीक है, ये इनको ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, तो ये लोथर मेयर का था, तो इससे इन्होंने डिसाइड किया था कि हाँ जो एटॉमिक वेट है उसका यूज करके हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ताकि हम इजीली उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाई द सेम पोर्शन ऑफ द कर्व। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे तुम और भी ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे तुम यहाँ पे देखो क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे देखो इसके जस्ट नीचे क्या है, ब्रोमीन, यहाँ देखो इसके नीचे क्या है, आयोडीन। ये सारे कौन से ग्रुप के हैं, 17 ग्रुप के। ठीक है, और जितने भी तुम्हारे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो यहाँ पे आए थे, ब्रॉडर कर्व यहाँ पे थे वो। ठीक है, ये देखो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारी इनकी इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी थी अपने ग्राफ से। ठीक है, तो इन्होंने ग्राफ दिया, ग्राफ बनाए थे। ये हो गया लोथरमैन की बात। अब आते हैं मेंडलीव पे। तो मेंडलीव को बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द पब्लिशमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन्हीं जो पीरियोडिक टेबल ली थी वही फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। देखो उस टाइम तक कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, 63। ये भी याद रखना क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है, 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड जब मेंडलीव ने अपना लॉ दिया था। ठीक है, तो अब मेंडलीव ने एक लॉ बोल दिया, मतलब तो उनका लॉ क्या था, उनका लॉ था ये कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, वो पीरियोडिक फंक्शन होंगी उनके एटॉमिक वेट के। मतलब ये कि अगर हम एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट अरेंज करेंगे, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज एक टाइम के बाद जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स है उनको वो सारे के सारे उसी के नीचे आते जाएंगे। लॉ के फॉर्म में दे दिया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द प्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, ये याद रखना है, तुम्हारे बोर्ड्स में डेफिनेशन पूछ सकता है, जेई में भी देखिए पूछ सकता है, मतलब अलग अलग, मतलब तुम्हारे चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा अकॉर्डिंग टू मेंडलीव था। एक बार एटॉमिक वेट कर देगा, एक बार एटॉमिक नंबर कर देगा, एक बार पूछता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कुछ भी कर सकता है, तो याद होना चाहिए तुमको। अब देखो जो मेंडलीव थे, ठीक है, उन्होंने जो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उनकी प्रॉपर्टीज फीचर्स क्या थी, तो पहले उनको टेबल दिखा देते हैं। तो टेबल ये थी, ये टेबल थी जो मेंडलीव ने दी थी। तुम्हारा पहले हाइड्रोजन उन्होंने ये रखा है यहाँ पे, ठीक है, वन में। फिर तुम्हारा क्या, देखो लिथियम है, फिर बेरिलियम है, बोरॉन है, देखो एक एटॉमिक वेट देखो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में इन्होंने लगाया। फिर फ्लोरीन के बाद इन्होंने देखा सोडियम का जो था, सोडियम प्रॉपर्टीज लिथियम के सिमिलर थी। ठीक है, तो दो इसके नीचे आ गया, उसका जस्ट नीचे उन्होंने देखा कि जो अगला वाला एलिमेंट था मैग्नीशियम, उसका मास ये था, जो जो हम अरेंज कर रहे थे एटॉमिक वेट से वैसे आ रहा था, तो उसकी प्रॉपर्टीज इसकी मैच कर रही थी। ऐसे तुम्हारा जब इन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया, ठीक है, और उन्होंने कहीं कहीं भी गड़बड़ भी की थी, वो हम सब पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो इन्होंने एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था एलिमेंट्स को। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी मेंडलीव की। अब देखो पहले कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले पॉइंट क्या है, एलिमेंट्स विद द सेम प्रॉपर्टीज प्लेस इन द सेम कॉलम। ठीक है, तो जो एक कॉलम में जो एलिमेंट हो गए, लाइक तुम्हारा हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, सारी क्या, सारी 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 क्या है,
नोबल गैसेस हैं। तुम्हारा हार्ड लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सारे सारे क्या है, मेटल्स है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी कि जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे वो सेम कॉलम में थे। तो इनके पीरियोडिक टेबल में क्या थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब जो ऐसे होती है, ठीक है, इनको बोलते हैं रोज इंग्लिश के टर्म में। तो इन्होंने रोज को बोला था सीरीज, रोज को क्या बोला था इन्होंने, नाम दिया था सीरीज। और जो वर्टिकल कॉलम्स थे, वर्टिकल कॉलम्स मतलब क्या, जो वर्टिकल मतलब क्या होता है, ये ऐसे, तो वर्टिकल कॉलम्स से उन्होंने इनको नाम दिया था ग्रुप्स। तो कितने वर्टिकल कॉलम्स थे, इन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे, 1 to 8। तो उस टाइम पे क्या थी, नोबल गैसेस क्या थी, अनडिस्कवर्ड थी, याद रखना। मतलब जब तक, जब इन्होंने डिस्कवरी की थी अपनी, मतलब इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उस टाइम तक नोबल गैसेस वर अनडिस्कवर्ड। उसके बाद जो ग्रुप उन्होंने नंबर दिए थे, फ्रॉम 1 to 8 दिया था, ठीक है, ग्रुप नंबर फ्रॉम 1 to, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये जो ग्रुप जीरो था ये बाद में रखा गया जब तुम्हारी नोबेल गैसेज डिस्कवर्ड हुई, मगर इनके टाइम तक नोबेल गैसेज डिस्कवर्ड नहीं थी। तो उन्होंने से ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ दिया था, 1 to 8। अब इन्होंने क्या किया था, हर एक ग्रुप में तो मतलब इन्होंने वही किया था कि एक एक एलिमेंट, मतलब दो दो एलिमेंट रखे थे। बट जो तुम्हारा ग्रुप को तुम्हारा 8 था, ठीक है, जो ग्रुप तुम्हारा 8 था, उसमें इन्होंने 3 एलिमेंट रखे थे, 3 एलिमेंट, ये तो फीचर है, देखो यहाँ पे ये है, देखो आयरन कोबाल्ट निकेल, ठीक है। तो ग्रुप 8 तक ऐसा तुम्हारा ग्रुप था जिसमें इन्होंने 3 3 एलिमेंट्स को रखा था। बाकी सब में देखो एक तुम्हारे कॉलम में एक रो के करस्पॉन्डिंग एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ग्रुप 8 तक ऐसा ग्रुप था जिसमें इन्होंने एक ही कॉलम में, एक ही ग्रुप में 3 3 एलिमेंट्स को रखा था। फिर बाद में क्या हुआ, इनर्ट गैसेज डिस्कवर्ड हुई, ठीक है। तो उसको हमने ग्रुप जीरो में रख दिया, मतलब जब और आगे फ्यूचर में क्या हुआ, और एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, नोबेल गैसेज आई, तो उनको अब सोचा जाए कहाँ रखा जाए, तो उनके लिए ग्रुप जीरो बना दिया गया, ठीक है। ये उस टाइम तक नहीं था, जब मेंडलीव ने ये नहीं किया था, ये बाद में फर्दर फ्यूचर में साइंटिस्ट ने किया, ठीक है। अब देखो इनके जो हर एक ग्रुप थे, उनको फर्दर डिवाइडेड किया गया ए और बी में, एक्सेप्ट 0 और 8। मतलब क्या था, जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ठीक है। इसको ये जो हाइड्रोजन ये वाले, ठीक है, इनको नाम दिया गया 1 ए। तुम्हारा कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, इनको नाम दिया गया 1 बी, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा बेरिलियम और तुम्हारा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉन्टियम, बैरियम, ये तुमको तुम्हारा नाम मिलेगा 2 ए। और तुम्हारा जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको नाम दिया गया 2 बी। मतलब हर एक जो तुम्हारा ग्रुप था उसको दो में डिवाइड कर दिया गया, ए और बी में, ठीक है। ध्यान रखो जो यहाँ पे लिखा ना, 1 A 2 A 3 A से लेके 8 तक, फिर 1 B 2 B 3 B, ये तुम्हारे मॉडर्न डिवाइडेड टेबल है। मतलब मॉडर्न डिवाइडेड टेबल में 1 to 18 डिवाइड किया गया था। तो उसको मेंडलीव के टर्म में ना ये ऐसे ऐसे लिखा जाता है, वो अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने लिख दिया है, तो तुमको इतना ध्यान रखना कि पहले 1 A से स्टार्ट होता है, 8 तक जाता है, फिर तुम्हारा 1 B से स्टार्ट होता है, फिर तुम्हारा ये 7 B तक जाता है, क्योंकि लास्ट वाले ग्रुप को इन्होंने क्या बोला था, जीरो जीरो उसको दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, ऐसी दिखती थी, ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ इसकी मेरिट्स भी थी, कुछ इसकी डीमेरिट भी थी। मतलब कुछ इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था, और कुछ कहीं ना कहीं इन्होंने झोल भी किया था, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या इन्होंने, क्या इनके में सही था, क्या इनके में झोल था, ठीक है। तो इनकी देखो पहले मेरिट्स देख लेते हैं, मेरिट्स क्या थी, मतलब क्या एडवांटेज थे। तो देखो इस पीरियोडिक टेबल आने की जैसे क्या हुआ, एलिमेंट्स की स्टडी थी मोर सिस्टमेटिक हो गई, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स को इजी याद रखना इजी हो गया, ठीक है। तो वो पहला पॉइंट ही हो गया, सिंपल सा, ठीक है, कि स्टडी क्या हो गई, सिस्टमेटिक हो गई। अब दूसरा पॉइंट जो था वो बहुत मेन था, ठीक है, इसको तुमको याद रखना बहुत अच्छे से, कि इन्होंने क्या किया था ना, अपने पीरियोडिक टेबल में ना कुछ गैप्स छोड़ दिए थे, ठीक है, कुछ वैकेंट्स गैप छोड़ दिए थे। और इन्होंने बोला कि फ्यूचर में ना ये एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे जो यहाँ पे रखे जाएंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी, इसकी इन्होंने नीचे रखा था उन एलिमेंट्स के, ठीक है। और इन्होंने उसके एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर, मतलब सब कुछ बता दिया था कि मतलब ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो ये इनका बहुत ही मतलब एक ऐसा था कि एक ऐसा बोल सकते हैं कि उस टाइम पे मतलब जब ये डिस्कवर्ड हुए थे ये एलिमेंट सच में, तब मतलब बहुत ज्यादा इनको मिला था कि हाँ मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो ये इनका मेरिट ये था, सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इन्होंने गैप जो छोड़ रखे थे, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है कि ही लेफ्ट सम वैकेंट प्लेसेस, ठीक है, बिलो सम एलिमेंट्स। वो कौन से एलिमेंट थे तुमको याद रखना है, कौन कौन से एलिमेंट थे, वो तुम्हारा था एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। तो इन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे दो गैप छोड़ दिए थे। उन्होंने क्या कहा था कि जो फ्यूचर में एलिमेंट्स होंगे डिस्कवर्ड होंगे और इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो सिमिलर होंगी एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन के। तो ही लेफ्ट द सम वैकेंट प्लेसेस, ठीक है, बिलो द सम एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन,
ठीक है, तो एल्यूमिनियम सिलिकॉन के नीचे इन्होंने कुछ गैप छोड़ दिए और बोला कि फ्यूचर में ना ये एलिमेंट डिस्कॉर्ड होंगे और इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के। ठीक है, तो प्रेडिक्टेड दैट इन द फर्दर elements will be discovered and having the same physical and properties as the of एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, और इन्होंने नाम क्या दिया कि देखो इन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे छोड़ा था गैप, इसीलिए उसको इन्होंने नाम दिया कि इस एलिमेंट का नाम इन्होंने दे दिया एका एल्यूमिनियम। ठीक है, और इन्होंने जो सिलिकॉन के नीचे एलिमेंट छोड़ा था इस पे उसको नाम दे दिया एका सिलिकॉन। इन्होंने बोला जो फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कार्ड हो गए, एक का नाम होगा एका सिलिकॉन, एक का नाम होगा एका एल्यूमिनियम। मतलब जो एल्यूमिनियम के जैसे नीचे होगा वो एका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के जैसे नीचे होगा वो एका सिलिकॉन। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था ना, जब फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो जो एका एल्यूमिनियम था उसको नाम एक्चुअल में क्या दिया गया, गैलियम। और एका सिलिकॉन वाला जो एलिमेंट था वो क्या था, जर्मेनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के नीचे क्या था, गैलियम होता है, तुमको पता है, और तुम्हारा सिलिकॉन के नीचे आता है जर्मेनियम। ठीक है, तो गैलियम एंड जर्मेनियम वो दो सबसे एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर्ड किए थे, बाद बाद में डिस्कवर्ड किए गए थे, जिसका प्रोडिक्शन मेंडलीव ने किया था। ये ध्यान रखना कि उसको नाम उन्होंने क्या दिया था कि एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन नाम दिया था, और वो कौन से एलिमेंट्स थे, तो गैलियम और जर्मेनियम थे। ठीक है, और यार ये भी रखना कि एल्यूमिनियम सिलिकॉन के नीचे होता है। ठीक है, वो अच्छे ध्यान रखना, इस पर डायरेक्ट मतलब जेई में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इनका पहला डीमेरिट क्या था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब देखो इन्होंने तो क्या किया था, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस अरेंज किया था। अब अगर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस अरेंज किया है तो इनको तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप भी रखना चाहिए था, क्योंकि इनके तो मासेस तो अलग है, यानी पहले हाइड्रोजन वन अलग रखना चाहिए था, फिर ये रखना चाहिए था, फिर ये रखना चाहिए था। मगर इन्होंने हाइड्रोजन को एक ही बार रखा, इन्होंने आइसोटोप को क्या किया, कंसिडर नहीं किया। तो ये इनका क्या होगा, डीमेरिट हो गया, इन्होंने आइसोटोप्स को इग्नोर किया। ठीक है, अगर इन्होंने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया था तो इनको आइसोटोप भी रखने चाहिए था ना सारे। तो ये इनका पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक इनका ये था कि इन्होंने क्या किया ना, जो इन्होंने देखा कि जो कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर वो हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं तो वो मैच नहीं कर रहे हैं पिछले कॉलम से। तो उन्होंने क्या किया, कहीं कहीं पे क्या किया, अपने ही लॉ को ब्रेक कर दिया। इन्होंने बोला था कि एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लगाएंगे, पर इन्होंने कहीं कहीं क्या किया कि जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा था उसको पहले रख दिया और जिसका कम था उसको बाद में रख दिया। किस लिए, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज फिट करने के लिए। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या था, टेल्यूरियम एंड आयोडीन। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल देखो जरा, ये तुम्हारा है टेल्यूरियम, ये तुम्हारा है आयोडीन। तो देखो टेल्यूरियम का मास जो ज्यादा है देन द आयोडीन। ठीक है, मगर इन्होंने देखा कि जो आयोडीन की प्रॉपर्टीज हैं ये तुम्हारा फ्लोरीन क्लोरीन इनसे मैच कर रही हैं। इन्होंने इसीलिए क्या किया, आयोडीन को बाद में कर दिया और टेल्यूरियम को पहले कर दिया। ठीक है, तो ये इनका दूसरा ड्रॉबैक था। ठीक है, तो ही प्लेस्ड द एलिमेंट्स विद द हायर एटॉमिक मास बिफोर द एलिमेंट्स विद द लोअर एटॉमिक मास। ठीक है, इन्होंने खुद ही अपना ही लॉ ऑफ पेरियोडिसिटी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। एग्जांपल के लिए आयोडीन क्या होता है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, विद लोअर एटॉमिक मास प्लेस्ड आफ्टर द टेल्यूरियम विद द हायर एटॉमिक मास। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा बस प्रॉपर्टीज सेम कराने के लिए। तो ये एग्जांपल याद रखना, आयोडीन एंड टेल्यूरियम डायरेक्ट पूछ सकता है कि कहाँ पे उन्होंने गड़बड़ किया था। ठीक है, एमसीक्यू में डायरेक्ट आ सकता है। सिमिलरली तुम्हारा कोबाल्ट और निकल में भी इन्होंने गड़बड़ करी थी। ठीक है, मास ऑफ कोबाल्ट क्या होता है, ज्यादा होता है देन द निकल। ये जो कोबाल्ट को पहले रख दिया था एज कम्पेयर टू निकल, जबकि कोबाल्ट का मास ज्यादा होता है निकल से। ठीक है, तो तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल इसका है कोबाल्ट और निकल वाला। तो देखो यहाँ पे टेबल देखो, यहाँ पे तुम्हारा ये कोबाल्ट है, ठीक है, ये निकल है। जब ये पॉइंट वाइज मतलब इसमें तो मतलब ये तुम्हारा राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज देखोगे ना तो तुम्हारा कोबाल्ट का मास ज्यादा होता है देन द निकल। ठीक है, बट उन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया था। तो तुम्हारा मोस्टली क्या होता है, एनसीईआरटी में तुम्हारा टेलुरियम आयोडीन वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, ये इतना कंपलसरी नहीं याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो उन्होंने कुछ और गड़बड़ें भी की थी, उसमें से क्या थी, उन्होंने क्या किया था ना, दे डू नॉट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज स्टिल प्लेड इन द सेम ग्रुप। ठीक है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी बट फिर भी उन्होंने उनको सेम ग्रुप में रख दिया। तो इनका जो थर्ड ड्रॉबैक था ये था, समझ लो, जो तुम्हारा ये दो लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, रुबोडियम, ये सारे इनकी तुम्हारी क्या होता है, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये तुम्हारे कॉपर सिल्वर गोल्ड ये क्या है, इनकी अलग प्रॉपर्टीज होती है, पर फिर भी इन्होंने क्या रखा, सेम ग्रुप में रखा। ठीक है, तो यही इनका थर्ड वाला ड्रॉबैक है कि सब ग्रुप एलिमेंट्स बाद में यही 1A और 1B में डिवाइड कर दिया गया था, तो इनके जो सब ग्रुप एलिमेंट्स थे उनकी सेम प्रॉपर्टी नहीं थी, फिर भी उन्होंने सेम ग्रुप में रखा था। ठीक है, और जो ये पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन है उस पर थोड़ा मतलब डिटेल है, बोलो ये जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, ये अब तक अनसर्टेन ही है। मतलब इसके पोजीशन को आज तक तुमने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ये हाइड्रोजन कहाँ रखा गया, अलग रखा गया, यहाँ पे देखो। तो ऐसा क्यों, तो क्या था ना,
तो देखो इसका हाइड्रोजन का तुम्हारा कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s1। यानी उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। यानी ये कौन के ग्रुप को सिमिलर है, फर्स्ट वाले ग्रुप के, ठीक है। बट अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बन जाएगा ये, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लेगा, 1s2। ठीक है, जो हीलियम की होती है। उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ये 17 ग्रुप में होना चाहिए था, समझे। मतलब दोबारा से पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। मतलब ये कि तुम्हारा ये जो जितने भी एलिमेंट होते हैं ग्रुप वन में, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s1। ठीक है, यानी उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेस किया जाना चाहिए था इस वाले ग्रुप में। और जो तुम्हारी ये ग्रुप होता है 9, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 17 वाला ग्रुप जो होता है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ये क्या करेगा, नोबेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसके पास आ जाएगी। मतलब फ्लोरीन का क्या होता है, जैसे 1s2, 2s2, 2p5। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। तो नहीं, ये जो नाइन्थ वाला ये लो ग्रुप है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो नोबेल गैस की कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा, 1s2। यानी किसका कॉन्फिगरेशन गेन कर लेगा, हीलियम का। उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ रखा जाना चाहिए था, 17 वाले ग्रुप में। इसीलिए हाइड्रोजन को अलग रखते हैं, ना ही ये फर्स्ट वाले में रखता है, ना ही इस वाले में, इसीलिए इसको अलग रखा जाता है। इसलिए पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन बोला जाता है। ठीक है। ठीक है, तुम देखो मेंडलीव ने यही किया था। तो इनके तुमको मेजरली तुमको ध्यान क्या क्या रखना है, कि उस टाइम तक कितने एलिमेंट डिस्कवर थे। और इनका मेरिट वाला जो पॉइंट था कि इन्होंने जो एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर दिया था कि फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, जिनका उन्होंने नाम दिया था एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम। जो बाद में डिस्कवर्ड हुए थे उनको उन्होंने जो थे क्या थे, तुम्हारा गैलियम जर्मेनियम। ठीक है, तो तुमको मेरिट में याद रखना है। डी मेरिट में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है तो तुम्हारा मास वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, कि टेल्योरियम का मास तुम्हारा ज्यादा होता है देन द आयोडीन, फिर भी टेल्योरियम को उन्होंने पहले रखा था।